कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 28 यानी कॉप 28 में एक बहुत बड़ा, एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया। नाम है यूएई आर्म्स सहमति। अब ये सिर्फ एक समझौता नहीं है, बल्कि इसने क्लाइमेट चेंज से लड़ने की हमारी पूरी लड़ाई को एक नई दिशा दे दी है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं। आखिर ये यूएई आर्म्स सहमति है क्या, और ये हमारे भविष्य के लिए इतनी ज़रूरी क्यों है? तारीख थी 13 दिसंबर 2023। दुनिया के 198 देश एक साथ आए और उन्होंने एक योजना पर मोहर लगाई, जिसे नाम दिया गया यूएई आर्म्स सहमति। अब देखिए, ये फैसला अचानक नहीं लिया गया। इसके पीछे था दुनिया का पहला ग्लोबल स्टॉकटेक। आसान भाषा में कहें तो ये दुनिया का पहला क्लाइमेट रिपोर्ट कार्ड था, और इस रिपोर्ट कार्ड ने साफ साफ बता दिया कि हम अपने ग्रह को बचाने की दौड़ में बहुत पीछे चल रहे हैं। लेकिन हम सब जानते हैं, योजनाएं बनाना एक बात है और उन पर अमल करना बिल्कुल दूसरी। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े वादे के बाद आज हम असल में खड़े कहाँ हैं? क्या जमीन पर कुछ बदल रहा है? इस विश्लेषण में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए, सबसे पहले उस एक वादे की बात करते हैं जिसका इंतजार कई देश दशकों से कर रहे हैं। ये उन देशों के लिए उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण है जो क्लाइमेट चेंज की मार सबसे ज्यादा झेल रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हानि और क्षति कोष यानी लॉस एंड डैमेज फंड की। तो ये हानि और क्षति आखिर है क्या? इसे ऐसे समझते हैं। सोचिए एक छोटे से द्वीप के बारे में, जहां समंदर का पानी धीरे धीरे जमीन निगलता जा रहा है। लोगों के घर, उनके खेत, यहां तक कि उनकी संस्कृति और उनकी यादें, सब कुछ डूब रहा है। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं है, ये उनकी पूरी पहचान का, उनकी विरासत का नुकसान है। $792 मिलियन, इतनी बड़ी रकम इस नए फंड में डालने का वादा किया गया। ये एक जबरदस्त शुरुआत थी जिसने पूरी दुनिया को एक बहुत ही सकारात्मक संदेश दिया। तो इस पैसे का होगा क्या? ये फंड सीधे उन देशों तक पहुंचेगा जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा जूझ रहे हैं, चाहे वो कोई भयानक तूफान हो या फिर धीरे धीरे बढ़ता समंदर का जलस्तर। ये फंड उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करेगा। और हाँ, अगले 4 सालों के लिए इसकी देखरेख की जिम्मेदारी वर्ल्ड बैंक को दी गई है। अब उस एक वादे से आगे बढ़कर उस पूरी बड़ी योजना को देखते हैं जो इन सभी वादों की नींव है, यानी यूएई आर्म्स सहमति का पूरा ब्लूप्रिंट। और इस बार का रिपोर्ट कार्ड, सच कहूं तो अच्छा नहीं था। उसने साफ बता दिया कि हम 1.5 डिग्री सेल्सियस के लक्ष्य से बहुत बहुत दूर हैं। बस इसी खतरे की घंटी ने यूएई आर्म्स सहमति को जन्म दिया। इस सहमति के केंद्र में 3 बड़े लक्ष्य हैं, और ये तीनों एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे एक जंजीर की 3 कड़ियां। अगर एक भी कड़ी टूटी तो पूरी जंजीर ही बिखर जाएगी। तो क्या है ये 3 लक्ष्य? पहला, साल 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी यानी सौर और पवन ऊर्जा की क्षमता को 3 गुना करना। दूसरा, हम जितनी ऊर्जा इस्तेमाल करते हैं उसमें होने वाली बर्बादी को आधा करना, यानी एनर्जी एफिशिएंसी को 2 गुना करना। और तीसरा, सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल लक्ष्य, कोयला, तेल और गैस यानी जीवाश्म ईंधन से धीरे धीरे एक सही तरीके से दूरी बनाना। यही है हमारे भविष्य की ऊर्जा का नया रोड मैप। सिर्फ पहले लक्ष्य को ही देखें तो 2030 तक हमें 11.2 टेरावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करनी होगी। अब ये इतनी बड़ी संख्या है कि इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। इससे पता चलता है कि हमारे सामने जो चुनौती है वो कितनी विशाल है। लेकिन यहीं पर एक खतरनाक रियलिटी चेक सामने आता है। एक ऐसा मोर्चा है जहां हम अपने लक्ष्य से बहुत बहुत पीछे हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती भी है। ये स्लाइड एक कड़वी सच्चाई दिखा रही है। हमारा लक्ष्य था कि हर साल ऊर्जा की बर्बादी में 4% की कमी लाई जाए, लेकिन असल में हम सिर्फ 1% की धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे हमें 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चलानी थी, लेकिन हम सिर्फ 25 की स्पीड पर चल रहे हैं। और इस धीमी रफ्तार का असर सिर्फ आंकड़ों पर नहीं पड़ता, इसका सीधा असर हमारी जिंदगी पर होता है। जब ऊर्जा बर्बाद होती है तो ज्यादा कोयला और तेल जलता है, प्रदूषण बढ़ता है, बिजली के बिल बढ़ते हैं और हमारी सेहत बिगड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम ऊर्जा बचाते हैं तो हमारे पैसे बचते हैं और हमें एक साफ सुथरा पर्यावरण मिलता है। और इस अंतर की एक बहुत बड़ी वजह है पैसा। हमें रिन्यूएबल एनर्जी में निवेश को 2 गुना करने की ज़रूरत है, लेकिन एनर्जी एफिशिएंसी यानी ऊर्जा बचाने वाली टेक्नोलॉजी में हमें निवेश को 3 गुना बढ़ाना होगा।
जब तक सही जगह पर पैसा नहीं लगेगा तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। तो सवाल ये है कि क्या हम इस बड़े अंतर को भर सकते हैं? अच्छी खबर ये है कि इसका जवाब हाँ है। हमारे पास समाधान मौजूद है और हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो चलिए अब समस्या से समाधान की ओर चलते हैं। तो शुरुआत कहाँ से हो? ये स्लाइड साफ दिखाती है कि सबसे बड़ा मौका कहाँ छिपा है। हमारे घरों और फैक्ट्रियों में जो मोटर्स और उपकरण इस्तेमाल होते हैं, उन्हें बेहतर बनाकर ही हम 20% ऊर्जा बचा सकते हैं। और अगर इसमें हम अपनी इमारतों और गाड़ियों को भी जोड़ दें, तो हम अपने लक्ष्य का लगभग 1/3 हिस्सा हासिल कर सकते हैं। और इसे हकीकत में बदलने के लिए 3 बड़े कदम उठाने होंगे। पहला, बड़े बैंकों को ऊर्जा बचाने वाली योजनाओं में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करना होगा। दूसरा, जो वादे पहले से किए जा चुके हैं, उन पर तेज़ी से काम शुरू करना होगा। और तीसरा, सभी को एक साथ मिलकर काम करना होगा ताकि हमारी कोशिशें बिखर न जाएं कि हमारे लक्ष्य क्या है, हमारी चुनौतियां क्या हैं और समाधान कहाँ मिलेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही है, क्या हमारे पास इस नक्शे पर चलने के लिए और एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए ज़रूरी इच्छा शक्ति है? इसका जवाब सिर्फ आने वाला वक्त ही देगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें उन दोस्तों के साथ जिन्हें यूपीएससी, लॉ या जनरल नॉलेज की तैयारी करनी है। और हाँ, सब्सक्राइब करें। आप अपने सुझाव या सवाल नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। यूपीएससी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की गाइडेंस या मेंटरशिप के लिए संपर्क करें। आवर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन। धन्यवाद। मैं हूं कृणाल ठाकुर। मिलते हैं अगले भाग में। जय हिंद।